ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। सभी पक्षों की पूरी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग अब खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, तो कई तरह के गंभीर सवाल भी अब सामने आ रहे हैं। तो क्यों कोर्ट के फैसले पर उठ रहे हैं सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया है। कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके अलावा बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के सुझाव वाली याचिका भी खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि सिस्टम में दखल देने से बेवजह शक पैदा होगा। हमने प्रोटोकॉल तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने कहा कि हमने 2 निर्देश दिए थे। पहला, सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके 45 दिन तक स्टोर रखा जाए और दूसरा, उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी और इसका खर्च कैंडिडेट को उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कह दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा और 45 दिनों तक वीवीपैट की ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के बाद सुरक्षित रहेंगी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर याचिकाकर्ताओं में विपक्षी दलों में भारी असंतोष नजर आ रहा है और चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर उम्मीदवार की अपील पर जांच में किसी वोट में गड़बड़ी पाई गई तो क्या ये चुनाव दोबारा करवाए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के सबसे बड़े चुनाव को लेकर ही असमंजस की अब स्थिति पैदा कर दी है। जीबी लाइव की रिपोर्ट।